आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव छाजली, सुनाम, जिला संगरूर में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी स्थिति बेहद दर्दनाक है। इस परिवार में कुल 8 सदस्य हैं, 6 बेटियां, जिनमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, और घर में उनकी माताजी व बुजुर्ग पिताजी रहते हैं। पिताजी को मुंह का कैंसर हो चुका है। अब वे किसी भी तरह का काम करने में असमर्थ हैं, बड़ी मुश्किल से बोल पाते हैं और बीमारी ने पूरे परिवार की कमर तोड़ दी है। घर की हालत ये है कि कई बार खाने के लिए आटा तक नहीं होता और मजबूरी में परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा इस परिवार के लिए सहारा बनी। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री भेजी गई, जिसमें आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, दूध, चाय पत्ती, आलू और प्याज शामिल हैं। इसके साथ ही परिवार की एक बेटी, जिसके पास स्कूल जाने के लिए ड्रेस तक नहीं थी, उसे भी नई स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाई गई, ताकि उसकी पढ़ाई न रुके। ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम आज मौजूद है गांव छाजली, तहसील सुनाम, जिला संगरूर पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनके भक्तों की जो टीम है वो राहत सामग्री एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए लेकर आई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भगत हैं वो राहत सामग्री जो परिवार के लिए लेकर आए हैं वो घर के अंदर ले जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और हम भी अब इनके साथ चलेंगे और बातचीत करेंगे परिवार के साथ, जानेंगे परिवार की स्थिति के बारे में और किन हालातों में जो परिवार है वो अपना गुजारा कर रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो जो इस परिवार के लिए सामान लेकर आए हैं वो घर के अंदर ले जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं अभी हम घर के बाहर मौजूद हैं, जिस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, और ये मेन एंट्री गेट है घर का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोहे का जो गेट है वो हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर नीचे देखिएगा जंग लगने की वजह से यहाँ पर नीचे से ये गेट जो है वो टूटा हुआ है। यहाँ पर भी नीचे की ओर जो है वो जंग लगा हुआ है, और जैसे ही हम यहाँ पर अंदर आ रहे हैं, अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो ये देखिएगा ये आंगन है घर का, और इस और जो है जो वॉशरूम है, टॉयलेट और वॉशरूम है वो बनाए गए हैं। पर उससे पहले देखिएगा कि उसके दरवाजे की हालत देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ ये टेप के साथ ये जोड़ा गया है, ये पूरा टूटा हुआ है ये लक्कड़ का, और यहाँ पर भी इसमें काफी दीमक लगी हुई है। ये यहाँ पर फट्टा लगाया गया है, देखिएगा यहाँ पर ये नहाने के लिए जो स्नान घर है वो है, और यहाँ पर ये देखिएगा टॉयलेट जो है इसकी भी काफी पुराना हो चुका है, ये बस हिल रहा है दरवाजा। आप देखिएगा नीचे से भी टूटा हुआ है ये, और ये है वॉशरूम, और यहाँ पर ये आंगन है घर का। तो ये परिवार का अपना घर है, यहाँ पर परिवार जो है वो रहता है। अभी हम थोड़ी ही देर में बातचीत भी करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चूल्हा जो है वो बनाया गया है इस और, देखिएगा यहाँ पर, और इस और हम देख पा रहे हैं बर्तन भी रखे गए हैं, पाथियाँ वगैरह पड़ी हैं यहाँ पर। और आइए अब यहाँ चलते हैं जिस कमरे में परिवार जो है वो रहता है। यहाँ पर ये दो कमरे हैं जहाँ पर परिवार रह रहा है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिएगा ये भी लक्कड़ के दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि हालत जो है, कंडीशन जो है वो ठीक है दरवाजों की। और ये जो कमरा है यहाँ परिवार जो है वो रहता है। दीवारों की हालत देखिएगा, दीवार भी कंडीशन जो है ठीक है, और छत
ईंटों और बालों के साथ यहाँ पर छत बनाई गई है। हाँ, छत की कंडीशन भी ठीक लग रही है। और यहाँ पर सामान जो है वो घर का रखा गया है, देख पा रहे हैं आप। तो आइए अभी देखते हैं, दूसरे कमरे में चलते हैं। तो दर्शकों, अभी ये दूसरा कमरा है घर का, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं दीवारों की कंडीशन जो देख पा रहे हैं ये भी सही बिल्कुल है, और छत की हालात भी बिल्कुल सही है। हालांकि काफी पुराने समय की छत है, ईंटों और बालों के साथ बनाई गई है। तो यहाँ पर जो है परिवार जो है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। तो दर्शकों, आइए अब रसोई घर में चलते हैं। तो ये देखिएगा दरवाजा है जिसकी हालत भी काफी गंभीर सी दिखाई दे रही है। आप देखिएगा हिल रहा है, ये जो दरवाजा है जाली इसकी टूट चुकी है, ये कंडीशन है गेट की, दरवाजे की। और ये है रसोई घर, और इसकी छत आप देखिएगा काफी नजदीक है, काफी नीची जो है ये जो छत है वो बनी हुई है रसोई घर की। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये तेल की बोतल, कम मात्रा में इसमें तेल है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये बोतल तो बिल्कुल खाली पड़ी है, और यहाँ पर डब्बे भी, ये देसी घी का डब्बा है, पर देखिएगा एक चम्मच भी इसमें पूरा जो देसी घी है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भी तकरीबन ये जो डब्बे हैं वो खाली हैं। तो दर्शकों, चाय पत्ती है, ना मात्र चाय पत्ती है इस डब्बे में। डब्बा हालांकि बहुत बड़ा है पर चाय पत्ती नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिएगा नमक जो है वो भी काफी कम मात्रा में नमक है। और ये जो है ये खाद्य सामग्री है यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आटे का ढोल है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना आटा जो है। देखिएगा आटा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय के लिए भी आटा ड्रम में नहीं है। तो देखिएगा ये परिवार के हालात है। अगर खाने की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गैस स्टोव रखा गया है, चूल्हा रखा गया है यहाँ पर, और सिलेंडर है। बाकी पूरी प्रॉपर शेल्फ यहाँ पर डली हुई है रसोई में। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो आइए चलिए परिवार से बात करते हैं, जानते हैं उनसे आखिर क्यों उनको आवश्यकता पड़ी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, अभी परिवार हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरमेल कौर जी। गुरमेल कौर जी, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? जी अशी जी 5 जी आएंगे। शिमी मेरी बेटी हैगी, वो उधर जा रही हैगी, मेरी भैन कोल जा रही है, पाछे जा रही रिश्तेदार मेरी बेटी। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये गुरमेल कौर जी हैं, और इस परिवार में 6 सदस्य हैं कुल। यहाँ पर हम 5 सदस्य देख पा रहे हैं, और एक उनकी जो बेटी है वो अपनी मासी के घर गई हुई है। जी, आपके घर के हालात अभी कैसे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾੜ ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਬਸ ਵਿਚਾਰੇ। तो फिर अभी आपके घर का जो गुजारा है वो कैसे हो रहा है? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸਾਰਾ ਲਵਾ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਦ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो
तो दर्शकों, जैसा कि हमने यहाँ पर इनसे जानकारी ली और हमें पता लगा कि जो घर के मुखिया हैं, उनको माउथ कैंसर है, मुंह का कैंसर है, जाड़ में उनकी रेशा भर गया है और उनका इलाज जो है वो संगरूर सरकारी अस्पताल से चल रहा है। और उससे पहले जो घर के हालात थे वो ठीक थे, क्योंकि वो काम करते थे, पर जब से वो बीमार हैं, उनको कैंसर की शिकायत हो गई है, तब से इनके जो घर का राशन पानी है वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो आइए बाकी की जानकारी यहाँ पर जो बच्चे हैं इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? नोना रानी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +2 जा, +2 में। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल हम्म। सर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं घर के अभी? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ, 2 ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਜਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि ये बता रही हैं कि ये 6 बहनें, ये बच्चे जो थे 6 बहनें थी और 2 की मैरिज हो गई है, शादी हो गई है। तो ये 3 यहाँ पर हैं और एक जो है वो अपनी मासी के घर गई हुई हैं। तो यहाँ पर घर के मुखिया जो हैं आप देख पा रहे हैं, तो उनका कहना है कि अभी के समय में कमाने वाला घर में कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से मांग कर गुजारा जो है वो चल रहा है। कभी कोई रिश्तेदार दे देते हैं, कभी कोई यहाँ पर आस पड़ोस के जो लोग हैं वो मदद कर देते हैं राशन के लिए। तो आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से भी जानते हैं कि आज वो इस परिवार के लिए किस प्रकार की मदद लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, आइए बात करते हैं और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए क्या-क्या भेजा है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या-क्या आप लेकर आए हैं परिवार के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए इनके राशन की पूरी सामग्री भेजी है, जिसमें है जी 25 किलो आटा, 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज, 5 किलो चावल हैं जी, 4 किलो चीनी, 2 लीटर सरसों का तेल है, 2 डिब्बे पंजाब किंग का सूखा दूध है, रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती है, 1 किलो दलिया है, बेसन है और 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें है चना दाल, हरी मूंग दाल, काले चने, पीली मूंग दाल। अचार भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। टाटा का नमक है जी और 4 प्रकार के मसाले हैं, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है, संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। चोकरा का साबुन है कपड़े धोने के लिए। घड़ी डिटर्जेंट है जी कपड़े धोने के लिए। इसके साथ साथ इस परिवार ने स्कूल ड्रेस की डिमांड की थी बच्चों के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बेटी के लिए एक ड्रेस है जी, कोटी है और साथ में जुराबे भी है जी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पूरी राशन की सामग्री भेजी है। अभी हमने आपको रसोई घर दिखाया था जिसमें नाम मात्र खाद्य सामग्री डिब्बों में पड़ी थी। तेल की बोतल में तेल नहीं था, नमक वाले डब्बे में नमक नहीं था और आटे वाले ढोल में आटा नहीं था। पर अब संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 किलो आटा इस परिवार के लिए भेज दिया है और यहाँ पर आलू प्याज हैं। राशन की बात करें तो यहाँ पर चावल जो है 5 किलो चावल भेज दिए गए, 4 किलो यहाँ पर चीनी है, बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पर जो चावल हैं वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 लीटर तेल भी भेज दिया है और सूखा जो दूध है वो पंजाब किंग कंपनी का यहाँ पर है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं हर वो सामग्री यहाँ पर मौजूद है जो परिवार को चाहिए। और यहाँ पर गोदरेज नंबर 1 नहाने का साबुन भी दिया, हर कपड़े धोने का छोकरा साबुन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ इनका कहना है कि एक जो बेटी है उनके पास स्कूल ड्रेस नहीं थी, तो स्कूल ड्रेस यहाँ पर दी गई है और उसके साथ कोटी भी दी गई है सर्दियों में पहनने के लिए। और यहाँ पर एक जोड़ी जो है वो जुराब भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये राशन खत्म हो जाएगा, क्या अगली बार आपकी तरफ से दिया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की अब बाजू पकड़ ली है।
जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज इनको राशन देंगे। आज हम इनको ये नंबर दे के जा रहे हैं, इस कार्ड है, ये कार्ड में इनके आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी तो ये 2 दिन पहले हमें बता देंगे, तो हम इनको राशन पहुँचा देंगे जी। कब तक दिया जाएगा ये राशन? जब तक ये परिवार में कोई समर्थ नहीं हो जाता कमाने के लिए, तब तक इनको राशन दिया जाएगा जी। ये नंबर है जी, इन पे फ़ोन कर देना, जब भी राशन खत्म होने वाला होगा तो आप 2 दिन पहले बता देना जी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा कार्ड दिया गया है जिसपे आश्रम के सेवादारों के नंबर हैं, और इनका कहना है कि 2 दिन पहले ये परिवार इन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी अगली राशन की किट जो है वो मंगवा सकते हैं। तो आइए इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह जी, अभी जैसा कि आपकी पत्नी से हमें पता लगा कि आपको मुंह का जो कैंसर है वो है, 1 साल से आप इस बीमारी से पीड़ित हैं और आपका इलाज चल रहा है संगरूर में सरकारी अस्पताल में। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपको ये राशन तब तक दिया जाएगा जब तक आपके घर में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता। इससे आपको कुछ मदद मिलेगी, इस राशन जो आपको मिलेगा अब? मदद तो ही वो तो ही नहीं और ऊपर की है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी का? धन्यवाद जी रामपाल बाबा जी का। आप कुछ कहना चाहेंगे? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। इस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल की वर्दी भी दी, उसके लिए धन्यवाद। बाबे ने कहा धन्यवाद करें। आपके लिए स्कूल की वर्दी दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जी तो दर्शकों, देखिएगा यहाँ पर राशन के साथ साथ इस गुड़िया के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी भेजी है। तो आप देखिएगा कि इस परिवार की किस प्रकार से मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर की गई है। तो आइए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ गांव के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जगतार सिंह। जगतार सिंह जी, आप इस परिवार को कितने समय से जानते हैं? मेरे चाचे ही है जी। अच्छा, आपके चाचा जी हैं ये। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हालात है घर के? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਸ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਤਾ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਚਲੋ ਐ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ भी ਹੁਣ। तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए राशन भेजा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल, ये राशन इनको तब तक दिया जाएगा जब तक इनके घर में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता है, ऐसा अनुयायियों का कहना है। हाँ जी, धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ जी। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ और भी यहाँ पर जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कुलविंदर कौर जी मेरा नाम। कुलविंदर कौर जी, आप इस परिवार को कितने समय से जानते हैं? बचपन से ही जानते हैं जी, मेरे चाचा जी हैं जी। अच्छा, आपके चाचा जी हैं ये। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के हालात हैं घर के? मैम, इनके हालात अभी बहुत ख़राब हैं। जैसे कि 1.5 साल से इनकी ट्रीटमेंट चल रहा है। यही कमाते थे। घर में 6 बेटियां हैं, 2 मैरिड हैं, 4 अनमैरिड हैं। तो इन्हीं सिर पे सारा चलता था। अब बहुत इनका मतलब कि मुश्किल से गुजारा होता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस घर में 6 बेटियां थी, 2 की शादी होगी, 4 बेटियां हैं अभी भी। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि संत जो हैं उनके आश्रमों में दहेज रहित शादियाँ होती है, 1 रुपये भी लिया और दिया नहीं जाता? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखो दहेज तो गलत बात है ना। जिसने बेटी दे दी उसने रखे ही क्या। तो दहेज तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाकी 6 तो बेटी अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल,
किसी को भूखे को अन्न दे रहे हैं, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात की आपने कि अगर किसी भूखे को अन्न दे रहे हैं तो वो बिल्कुल भगवान है, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक साथ इतने परिवारों के लिए मदद करना। तो आइए दर्शकों, अब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस परिवार तक कैसे पहुँचे? देखिए, हमें पता चला था कि एक शाजली में परिवार है जो कि हरपाल सिंह नाम बताया गया था कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, जबकि इनका इलाज, चलो हमने पता किया भी, इनका इलाज भी होमी भाभा हॉस्पिटल से कार्ड पे फ्री चल रहा है। तो हमने इनका जो सर्वे किया, जैसे कि इन्होंने हमें दिक्कत बताई, तो उस हिसाब से हमने सर्वे करके सतगुरुदेव जी के चरणों में भेज दिया था और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज इनको वो सारा राशन मुहैया करवा दिया गया है। जी। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये सारी जो मदद है वो पहुँचाई जाती है परिवारों तक। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो सारा सामान आप गरीब परिवारों तक, ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाते हैं, तो क्या ये सारा सामान जो है वो आप अपनी जेब से पेमेंट करते हैं या कहाँ से आती है वो पेमेंट? नहीं, देखिए, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इतनी बड़ी मुहिम में, जो इतने बड़े स्तर पर लोगों की मदद हो रही है, कि कोई आम इंसान अपनी जेब से ये काम कर सके। ये सारी जो मुहिम है, ये सारा सामान है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे हुए एक वचन किया कि मैं एक ऐसी मुहिम चलाना चाहता हूँ जिसमें समाज के जो गरीब तबका है, जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई, एक मिशन चलाया। उसके तहत ही सब कुछ हो रहा है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, जिनके वचन में शक्ति है। उन्होंने इस मुहिम को चलाया और इस मुहिम का जितना भी खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज की जो संस्था है वो वहन कर रही है। लेकिन हम एक आम जीव के सोच से मैं ये आपको माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमें खुद समझ नहीं आता कि मुहिम जो इतने बड़े स्तर पर चल रही है, इतने लोगों की मदद हो रही है, लोगों का इलाज हो रहा है, लोगों के घर बन रहे हैं, उनको राशन दिया जा रहा है, कपड़ा दिया जा रहा है, उनकी एडमिशनें करवाई जा रही हैं। ये इसके लिए जो खर्चा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, वो हमारी कैलकुलेशन में तो हमें पता नहीं वो कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये भगवान ही कर सकता है। ये जीव के बस की बात नहीं है कि कोई एक, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं किसी एक परिवार को थोड़ी बहुत कुछ समय के लिए मदद दे सकता हूँ, लेकिन आजीवन एक परिवार का जिम्मेदारी उठाना एक किसी मेरे बस की बात तो नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो इसके खर्चे का अनुमान भी मैं लगाना मेरी औकात से बाहर है। तो ये खर्चा कहाँ से चल रहा है, ये पूर्ण परमात्मा, ये सतलोक से ही कर रहे हैं परमात्मा। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, इनका जैसे कहना है कि ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, इतने लोगों की एक साथ मदद करना। और यहाँ पर सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को महाराज जी कहिए, गुरु जी कहिए, पर भगवान ना कहिए, और इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? सत साहिब जी, इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि जैसे अक्सर जाना जाता है कि किसी की भी पहचान उसके कार्य और कर्मों से होती है। जैसे कोई विरोधी है तो उसे, जैसे कोई विरोध करता है तो उसे विरोधी कहते हैं, नशा करने वाले को नशेड़ी या चोरी करने वाले को चोर कहा जाता है। तो भगवान संत रामपाल जी भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य और कर्म किए हैं कि उनकी वजह से उन्हें भगवान ही कहा जाना चाहिए।
साहब जी। ओके, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हम सभी जानते हैं अभी जेल में हैं, पर दूसरी ओर किसान भाइयों की जिनकी मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो उनका कहना है, एक व्यक्ति ने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में बैठकर भी हीरो हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे मदद की, जैसे कार्य किए, अब क्या है, जो संत और भगवान होते हैं वो कहीं बैठ के रोटी खा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में जाना कोई खास बात नहीं है, और जेल में जाकर वो जो काम किए हैं उन्होंने, वो खास बात है और वो बड़े काम है। और संत रामपाल जी जेल में बैठ के भी हीरो नहीं, वो सुपर हीरो हैं, वो शुरू से सुपर हीरो रहे हैं। और जिन्होंने भी ये बात कही है वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस बात को रखा है अपनी को, और वाकई में जब उनके साथ ऐसा घटित हुआ है तो उसी बात को उन्होंने समर्थन करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उन किसानों के लिए, उन लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, उन पीड़ित लोगों के लिए किया है, तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी को हीरो भी मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान भी मानते हैं। और भगवान कहीं रहे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जो लीला है वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो सर क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि हरि आए हरियाणे, तो उन्होंने अपने हरि को पहचान लिया है? बिल्कुल ये बात सच होती नजर आ रही है कि हरि आए हरियाणे नू, और हरियाणा में ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ज़्यादा बड़ी मदद दी है, और उन लोगों को मदद दी है जो संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी थे। आज उनको विश्वास हो गया कि सच में ही, जैसे गुराना गांव में मदद की तो उन्होंने कहा कि गुरु का आना हो गया हमारे गांव में, तो हरियाणा में हरि का आना हो गया, भगवान आया, हरियाणा बच गया। बहुत बड़ी दया है, महिमा गाई नहीं जा सकती, शब्द कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो दर्शकों, इसके साथ ही मैं और मेरी पूरी ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम धन्यवाद करती है, कोटि कोटि नमन करती है ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और हजारों ऐसे परिवारों की मदद की है। तो आज ये जो परिवार जिसके साथ हमने आपको मिलवाया वो था गांव छाजली, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब से। और ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ। मैं नेहा, कैमरामैन कृष्णकांत के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।